मदद चाहिए आपसे, उनको हेल्प चाहिए आपसे कि आप इस चीज़ का कंसर्निंग इशू बनाएं, इसको वायरल करें। एज ए 11th स्टडिंग हम अपने सीनियर जो 12th में पढ़ रहे हैं उनसे भी हेल्प मांगना चाहूँगा, जो दूसरा चॉइसेस में दूसरे स्ट्रीम्स में है। हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है और ये हमें पता भी चल रहा है कि हमारे साथ बहुत गलत हो रहा है। उसके बावजूद भी हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि हम अपनी बात कहाँ रखें, कैसे रखें और कब रखें। कुछ ऐसी ही हालत कंडीशन एसएससी स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स की और उनके पेरेंट्स की भी हो रखी है। पूरी बात समझाता हूँ। सपना देखा था कि एसएससी में एडमिशन लेंगे तो अपना करियर सेट हो जाएगा। इसी सोच के साथ हमने बहुत तैयारी करी और एसएससी में सिलेक्शन भी हो गया। कुछ दिन जाने भी लगे तो पता चला कि भाई यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। अब समझ जब आ जाए तो उसके बाद ये समझ नहीं आता कि हमारे लिए अगला स्टेप क्या होगा। सबसे पहले मैं उस बच्चे से मिलाता हूँ जिसने ये वाली बात मुझ तक रखी एंड पूरी बात मैं आपको समझाता हूँ। उसके बाद सॉल्यूशन भी बताऊँगा। तो भाई ध्यान से समझें, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ये आपका काम है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लो, लेकिन उससे पहले इस बच्चे को सुन लो। एवरीवन, मैं एक एसएससी में पढ़ता हुआ स्टूडेंट हूँ। करेंटली 11th ग्रेड में मैं पढ़ रहा हूँ। तो मेरे लास्ट के 9th और 10th के लास्ट 2 साल काफ़ी ब्यूटीफुली, काफ़ी अच्छे गए हैं, क्योंकि हमारी एक प्रॉपर एक ट्रेंड फैकल्टी आई थी। वो काफ़ी अच्छी फैकल्टी थी जिन्होंने हमें काफ़ी अच्छे से कोर्सेज पढ़ाए गए, हमें काफ़ी चीज़ें बताई, काफ़ी चीज़ों में कंसल्ट किया। तो 11th में इनफैक्ट होता है कि हमें एक स्पेशलाइजेशन सेलेक्ट करना पड़ता है 6 में से, और हम उसके आगे काफ़ी फर्दर स्टडीज़ करते हैं, काफ़ी डीप में। सो मैंने डीएमडी सेलेक्ट किया और मेरा अप्रैल काफ़ी अच्छा गया। काफ़ी प्रॉपर ट्रेन फैकल्टी है, उन्होंने हमें काफ़ी चीज़ें बताई। बट एज ऑफ मई में हॉलीडेज़, मई और जून में हॉलीडेज़ के बाद जुलाई में जाके हमारा स्कूल ओपन हुआ है, और 1 तारीख से हमें कुछ भी कंफर्मेशन नहीं दी गई है कि हमारी फैकल्टीज़ रिटर्न होंगी नहीं होंगी। हमें कह दिया गया है कि फैकल्टीज़ अभी नहीं आएंगी। हमें कोई कंफर्म डेट नहीं बताई गई है कब से उनकी ज्वाइनिंग है। हमें रीज़न नहीं बताया गया कि क्यों ऑफ पे है, क्यों नहीं आ रही है। हमें कुछ भी क्लियर आंसर नहीं मिला है स्कूल से। हम स्कूल से जब भी सवाल करते हैं हमें मना कर दिया जाता है। हमें क्लियर डेड साइलेंस मिली है। हमारे पेरेंट्स ने अवेयरनेस उठाने की कोशिश करी है, हमें मना कर दिया, हमें डांट दिया गया है। हमें कम्प्लीटली डेड साइलेंस मिला है, हमें कुछ जवाब नहीं मिला। और स्कूल कह रहे कि डिपार्टमेंट टीचर नहीं दे रहा है, हम डिपार्टमेंट में खुद जा नहीं सकते हैं। हमें सब कुछ बिल्कुल ब्लॉक कर दिया गया है हर जगह से आंसर का। मैं आपको हमारा टाइम टेबल दिखाना चाहूँगा एज ऑफ साइंस स्टूडेंट का। नोट पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये पहले 6 जो हमारे वीक्स के डेज होते हैं, मंडे से लेकर सैटरडे तक ही है। फर्स्ट पीरियड मैथ, सेकंड केमिस्ट्री, उसके बाद डीवीसी देशभक्ति करिकुलम, जो पता नहीं क्या है, क्यों होता है, हमें कुछ नहीं पता। अरेंजमेंट ज़्यादा है कम्प्लीटली। फिर मंडे ट्यूसडे को फॉरेन लैंग्वेज, वेडनेसडे थर्सडे को पीएचई गेम्स का पीरियड, और फ्राइडे सैटरडे को लाइब्रेरी। उसके बाद फिफ्थ पीरियड इंग्लिश का होता है पूरे वीक। उसके बाद 2 परमानेंट अरेंजमेंट है हमारे टाइम टेबल में, एंड लास्ट पीरियड फिजिक्स का होता है। और हमें पहले कुछ दिनों में तो थर्ड पीरियड के अंदर संस्कृत भी पढ़ाई गई है, जबकि हमारी स्ट्रीम किसी भी स्पेशलाइज कोर्स में किसी भी सब्जेक्ट के साथ संस्कृत प्रोवाइड नहीं करता। हमारे स्कूल में संस्कृत है भी नहीं 11th-12th के अंदर। और हमारे साथ साथ आरपीवी का स्कूल भी चल रहा है और उनके पास भी संस्कृत नहीं है किसी भी के पास। सो आई डोंट नो कि संस्कृत की फैकल्टी हमारे स्कूल में क्यों है। लेकिन कुछ ऐसा ही चल रहा है स्कूलों में। एसएससी में सबसे पहली बात तो ये कि संस्कृत एसएससी में नहीं है, संस्कृत सब्जेक्ट ही नहीं है। अगर आप उसके प्रोस्पेक्टस में देखोगे, अगर आप सिलेबस में देखोगे तो आपको संस्कृत मिलेगा ही नहीं। फिर भी एसएससी में संस्कृत पढ़ाई जा रही है। दूसरी चीज़, हमने एसएससी इसलिए लिया ताकि हमें स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट पढ़ाई जाएँ। लाइक अगर आप इस टाइम आपने लिया है तो आप जेई और नीट की तैयारी करना चाह रहे होंगे, जो भी आपने वीएमसी वगैरह की क्लासेज ज्वाइन करना चाह रहे होंगे, है ना, आपका इंजीनियर बनने का सपना होगा। मान लीजिए आपने जो भी डोमेन चूज़ किया उसका एक अलग से स्पेशलाइजेशन के लिए चूज़ किया। मान लीजिए आपने हाई एंड 21st सेंचुरी ले लिया, तो भाई यहाँ पर रोबोटिक की, एआई वगैरह की और बहुत सारे मतलब एडवांस लेवल के सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि ये सब्जेक्ट जैसे बच्चा स्कूल में गया तो वो उसे पढ़ाई नहीं किया। अब इंतज़ार किया भैया अब आएंगे तब आएंगे, अब आएंगे तब आएंगे, तो बताया गया कि भाई टीचर्स जो स्पेशलाइजेशन के हैं वो आ ही नहीं रहे। फिर पता लगा कि क्यों नहीं आ रहे, तो फिर ये बच्चों ने ही खुद कॉल करा स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट को। तो उन्होंने कहा कि भैया जो हमारा टेंडर है ना, जो हमें पैसे मिलते थे वो पैसे नहीं मिल रहे, तो हमारा जो टेंडर है उसे एक्सटेंड नहीं किया गया। अब पेरेंट्स परेशान हो रहे, भैया क्या है, क्या ये सच में ऐसा मामला है? अब क्या ये जो स्पेशलाइजेशन वाले वो झूठ बोल रहे हैं? तो भैया हो कुछ भी सकता है, स्पेशलाइजेशन वाले भी झूठ बोल सकते हैं। वैसे तो झूठ क्यों बोलेंगे, लेकिन देखिए क्लियर बात क्या है वो तो समझना ही पड़ेगा कि एक्चुअल में बात क्या है।
तो इतना तो क्लियर है कि फंडिंग की प्रॉब्लम चल रही थी, इसी रीजन से स्टेम में वीएमसी की जगह फिजिक्स वाला को लगाया गया। तो ये भी कुछ टाइम वेट करना पड़ा पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, और तुरंत उनको वीएमसी की क्लासें नहीं मिली, बल्कि बच्चे भी कंफ्यूज रहे। और वहाँ पर भी स्टेम में भी बच्चों को ये बताया गया कि भैया फंड की प्रॉब्लम है, जिसके कारण वीएमसी की क्लासें नहीं लग रही, लेकिन फिजिक्स वाला को अरेंज कर दिया गया है। तो इसका मतलब ये है कि वीएमसी नहीं लग रही तो फिजिक्स वाले को लगाया गया। अब ये बच्चा जो है इसने हाई एंड 21st सेंचुरी से हमारे पास अपनी बात रखी, क्योंकि हम लोग बच्चों को मोटिवेट करते हैं एसएससी में जाने के लिए। भाई अच्छी चीज़ है, देखिए अगर आपको फ्री में अच्छा स्कूल मिल जाता है, अच्छा सिस्टम मिल जाता है तो अच्छी बात है ना। लेकिन अगर पता लगे कि आपने इस अच्छे के चक्कर में वहाँ ज्वाइन कर लिया और पता लगे कि आपको जो मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा, तो फिर कहीं ना कहीं बच्चे हम तक भरोसा करते तो आवाज़ रखते भी हैं, और हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों को सही गाइड करें। देखिए सिंपल सी बात है, हमारे जो पुराने शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी हैं वो जेल से आ गए बाहर। अब आपको क्या करना है, सिंपल सी बात है, सबसे पहले अपना जो भी पेरेंट्स और स्टूडेंट्स हैं, अच्छा ये क्लियर हो गया कि ये कुछ स्कूलों में नहीं, पहले मुझे लगा था कि शायद कुछ स्कूलों में ऐसी प्रॉब्लम आ रही है। फिर क्या हुआ कि अलग अलग स्कूलों के बच्चे जब मुझसे मिलते हैं, बातें करते हैं या मैसेज वगैरह में भी, तो उन्होंने कहा कि यस सर ये सेम प्रॉब्लम हमारे भी स्कूल में है, उधर वालों ने कहा हमारे भी, तो सब ने कहा कि ये प्रॉब्लम हमारे में भी, यानी कि मुझे समझ में आया कि ये प्रॉब्लम सभी स्कूलों में सेम है। अब जब प्रॉब्लम सेम है तो सॉल्यूशन ढूंढना भी हम लोगों का काम है। देखिए पहली चीज़ है कि थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखें। डिपार्टमेंट या सरकार क्या तालमेल बिठाती है जो भी कोचिंग सेंटर है। अब जो आपको स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट हैं उनको गवर्नमेंट फंड करती है। कई बार क्या होता है कि ये जो स्पेशलाइजेशन है इनको लगता है कि भैया अब तो हमारी आदत पड़ गई है, इनको हम और मुँह मांगा पैसा मांग सकते हैं, इसलिए भी सिस्टम बिगड़ता है, ओवरऑल बच्चा पिसता है। लेकिन इस पिसने के चक्कर में आपकी पढ़ाई का लॉस ना हो और आप कंफ्यूज, बहुत सारे पेरेंट्स कंफ्यूज भी हैं कि वो एसओएससी में ही रहें या उसे क्विट करके वापस आ जाएं। तो भैया देखो वापस आने की ज़रूरत नहीं है, अच्छा स्कोप है, बेटर ये कि सॉल्यूशन तक हमें पहुंचना चाहिए, और अगर हमें सॉल्यूशन क्लियर हो जाए तो फिर हमें कोई भी दिक्कत नहीं आती है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए सारे पेरेंट्स मिले, पेरेंट्स का कुछ मतलब जो इकट्ठे होकर के, और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी जो कि पहले शिक्षा मंत्री थे, दोबारा से अपनी वागडोर संभालेंगे, तो उनके पास जाइए, उन्हें अपनी बात बताइए कि भैया ऐसी बात है, और वो पूरे मामले को समझेंगे। तो मनीष सिसोदिया जी का जो काम करने का तरीका है वो बहुत अलग है, बहुत अलग है। वो चीज़ों को ईजीली हैंडल भी करना जानते हैं और सॉल्यूशन तक भी पहुंचते हैं। तो आपको मनीष सिसोदिया जी के पास जाना है। दूसरा, थोड़ा सा वेट कर लें, और अभी मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइए कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुई या नहीं हुई। आप लोगों तक सॉल्यूशन, जैसे शिक्षा मंत्री जी बाहर आए तो वही मैंने कहा कि सॉल्यूशन है आपके पास, तो आप उनके पास जाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर अपने आप ही सॉल्यूशन मिल गया हो, आपको हो सकता है अरेंज हो गया हो, जो भी उनकी फंडिंग वगैरह की है वो सब मामला सेटअप हो गया हो, तो आपके पास टीचर्स आने लगे होंगे। लेकिन ये गलत है कि एसओएससी में जो चीज़ें पढ़ानी ही नहीं है अगर वो पढ़ाई जा रही है तो टोटली टाइम वेस्ट है, एंड स्कैम भी हम इसे कह सकते हैं कि भाई हमें ये बोला गया था कि ये मिलेगा, लेकिन एडमिशन लेने के बाद हमें ये दिया जा रहा है, तो इसे कहते हैं मिसलीडिंग। तो भाई मिसलीडिंग नहीं होना चाहिए किसी के साथ भी। बाकी क्या चल रहा है अभी, आप कौन सी क्लास में हैं, कौन से डोमेन में हैं, कौन से स्कूल में हैं, तो आप हमें अपना कमेंट में भी रख सकते हैं। साथ में आप हमें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी जगह अगर आप चाहते हैं कि भाई सार्वजनिक नहीं करना है तो आप हमें हमारे इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, तो आप वहाँ से हम तक पहुँच सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके साथ पल पल की नई अपडेट, जो भी कुछ नया आता है वो आपके साथ शेयर कर पाएँ, और आप हमेशा नई चीज़ों से जुड़े रहें। कहीं भी आपको कोई भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट, कन्फ्यूजन हो तो आप शेयर कर सकते हैं। अगली वीडियो मिलती है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए।